हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे डाटा हैंडलिंग की नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो कॉपी किताब और पेन निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग की नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए पेज नंबर 83। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मीन्स चांस क्या है, चांस ऑफ आउटकम्स। मीन्स टोटल अगर आप आउटकम्स निकालने हो आपको, आउटकम्स वो क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है। सपोज आपने कॉइन को उछाला, एक सिक्का उछाला, तो आउटकम्स कितने आ सकते हैं उसमें, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कितने पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड या टेल आने की। भाई हेड, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही तो 2 आउटकम्स हो गए। या फिर आपने डाइस, लूडो वाला जो होता है डाइस, उसे आपने थ्रो करा, तो 1 2 3 4 5 6, यही तो आउटकम्स निकल सकते हैं इसमें से। इसके अलावा तो और कोई नहीं निकल सकता आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आउटकम आपका, प्रोबेबिलिटी आने की, भाई एक ही तो चीज आ सकती है, हेड आ सकता है। एक सिक्के में से कितने टोटल आउटकम्स है, 2। या सेकंड वाले पर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, सेकंड वाले पर प्रोबेबिलिटी निकाले, तो किसी भी नंबर को आने की चांसेस कितने हैं, 1 टाइम। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 में से कितने बार आ सकता है, सिर्फ एक ही बार तो आ सकता है, ज्यादा बार तो नहीं आएगा। ठीक है भाई सर, आउटकम्स तो आपके ज्यादा हो सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही तो होगी। और टोटल आउटकम्स में से जितने भी आपको वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, बस यही हमारा प्रोबेबिलिटी का है। समझेंगे एक एग्जाम्पल से। आपके बहुत ज्यादा टेढ़ा करके बता रखा है, इसमें मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूं उसे। एग्जाम्पल 3 देखिए, वहां से आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल 3, a bag has 4 red balls and 2 yellow balls. तो रेड बॉल्स कितनी हो गई, 4। येलो बॉल्स, येलो बॉल्स कितनी हो गई, 2। तो हमने क्या करा, टोटल बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास में, देखिए 4 + 2 6। टोटल बॉल्स हो गए हमारे पास में 6 बॉल्स। अब क्या कह रहा है, द बॉल्स आर इंडिकेटिंग इन ऑल रेस्पेक्ट अदर देन कलर। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब हमने एक बैग के अंदर से एक बॉल निकाली बिना बॉल को देखे। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल। प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास में रेड बॉल को निकलने की, कि वो रेड बॉल ही निकले हमारे पास में। तो हम क्या करें, देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, देखिए देयर आर इन ऑल 4 + 2 6 बॉल्स है। नाउ गेटिंग ए रेड बॉल, क्या करेंगे, गेटिंग ए रेड बॉल। भाई टोटल रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास में, 4। और आउट टोटल बॉल्स, रेड बॉल्स तो 4 है, और टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 6। इतनी तो निकल के आ सकती है। गेटिंग ए रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए रेड बॉल 4/6 मीन्स 2 2 4 2 3 6। कितनी है प्रोबेबिलिटी, चांसेस कितने रेड बॉल निकल गए, 2/3 चांसेस है रेड बॉल निकलने की। बस ये सिंपल सा हो गया हमारा। ठीक है, और अगर हम कहें येलो बॉल के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, तो येलो बॉल के लिए कितना हो जाएगा, भाई टोटल येलो बॉल कितनी है, 2, और टोटल बॉल्स है हमारे पास 6 मीन्स 1/3 आगे चांसेस येलो बॉल्स निकलने के। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं भाई, आपने एक थैले के अंदर, एक बैग के अंदर बॉल्स डाल दी। अब आपको कैसे, अब आपको एक रेड बॉल निकलने के कितने चांसेस हो गए ये पता लगाना। आपने हाथ डाला, बॉल निकाली, सपोज येलो निकल गई, तो रेड तो नहीं निकली ना, तो रेड के चांसेस कितने होंगे, हमें चांसेस बताने। तो गेटिंग, भाई जो बॉल्स थी वो प्लस टोटल कितनी बॉल्स थी वो, उसे डिवाइड कर दिया हमने टोटल बॉल्स से। फ्रैक्शन पार्ट, होल फ्रैक्शंस जो हमने पहले पढ़ा था, बस वही हमें यहां निकालना था। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए येलो बॉल, तो येलो बॉल्स हमारी कितनी है, 2, तो 2/6 हो गया, 1/3 चांस हो गया इसका निकलने का। क्लियर हुआ, नहीं ऐसा नहीं। चलिए अभी कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 5.3 देखिए, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, हमें कहा लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स।
आउटकम्स बताने हमें। क्या बताना है? आउटकम्स। तो फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में क्या दिया? स्प्रिंग अ व्हील। जब हम एक व्हील को स्पिन करेंगे तो हमारे पास में आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? ए 2 बार ए दिया, बी दिया, सी दिया और डी दिया। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 5 हो गए। बी वाले में क्या होगा? टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब 2 कॉइन्स को हम एक साथ टुगेदर कर रहे हैं। क्या करा? 2 कॉइन्स को हमने टुगेदर करा तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड हेड या टेल टेल आ सकता है, या फिर एक में हेड आ गया दूसरे में टेल आ गया, या आ सकता है, या फिर दूसरे में पहले में टेल आ गया और दूसरे में हेड आ गया, ये आ सकता है। और तो कुछ नहीं आ सकते। तो कितने आउटकम्स आएंगे टोटल? 4। और कुछ भी आ सकता है, बताइए। हेड हेड टेल टेल, हेड टेल, या तो पहले वाले में हेड आ जाए दूसरे वाले में टेल आ जाए, या फिर पहले वाले में टेल आ जाए दूसरे वाले में हेड आ जाए। यही तो आ सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकते ना। तो आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास में? 4। यही तो हमें निकालना था। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? बताइए, समझ में आया नहीं आया? देख लीजिए एक बार ध्यान से, बुक में देखिए। हमें आउटकम्स बताने हैं, तो आउटकम्स कैसे निकल के आएंगे हमारे? यही तो निकल के आएंगे। ठीक है, 4 आउटकम्स निकल के आएंगे। अब एक चीज और है यहां पर, देखिए यहां पर ए 2 बार दिया हुआ है, तो हम कितनी बार इसे काउंट करेंगे? ए को 2 टाइम्स लिखा हुआ है हम, लेकिन ए को जो काउंट करेंगे वो सिंगल टाइम ही करेंगे। मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे? ए बी सी डी। क्या बोलेंगे इसे हम? 4 टाइम्स ही बोलेंगे इसे हम, ए बी सी डी। जो डबल बार आता है, ट्वाइस टाइम आ गया सेम नंबर, तो उसे हम नहीं काउंट करते। ठीक है, सेम टाइम सेम चीज आ गई अगर दोबारा से, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास 1 ए आएगा, एक बी आएगा, एक आएगा सी और एक आएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। What when a die is thrown, list the outcome of an event of getting a prime number। देखिए आपके नंबर से 1 2 3 4 5 6 किसके ऊपर होते हैं? डाइस के ऊपर होते हैं, डाइस के ऊपर होते हैं। इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से? प्राइम नंबर्स 2 और 3 एंड 5। 2 3 5 यही तो प्राइम नंबर्स हैं। हमसे पूछ रहा है व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग आउटकम्स बताने हमें। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास कितने आ सकते हैं? 3। बी, ये था ए पार्ट, बी पार्ट। नॉट प्राइम नंबर्स, नॉट प्राइम, तो नॉट प्राइम क्या है आपका? 1 4 एंड 6। 3 आ गए आउटकम्स। उसके बाद कह रहे हैं सेकंड का ए, सेकंड का ए क्या कहा? अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 कितना होता है? सिर्फ 6 होता है। ग्रेटर देन 5 नंबर ऑफ आउटकम्स 1, ये कितना हुआ? 3, ये कितना हुआ? 3। ग्रेटर देन 1, हमें सिर्फ वो बतानी थी इनकी आउटकम्स कितने हैं। यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है। ग्रेटर देन 5 कितना नंबर है? 1 नंबर है, ना कि 6। और नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 से छोटे कितने नंबर्स हो गए? नॉट ग्रेटर देन 5। 5 से छोटे कितने नंबर्स हो गए? 4। 1 2 3 4, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए आया समझ में कि नहीं आया? नंबर ग्रेटर देन 5 कौन सा है? 6। और नॉट ग्रेटर देन 5 1 2 3 4 5 नंबर्स पूछे है ना इसने हमसे, आउटकम्स नहीं पूछे। यहां तो आउटकम्स पूछे थे, हमने आउटकम्स बता दिए कौन कौन से आएंगे। ठीक है, 2 3 5 एंड 1 4 6। तो हमें नंबर्स बताने, प्राइम नंबर्स, नॉट प्राइम नंबर्स।
ठीक है, आउटकम्स इसने हमें रिजल्टिंग वाले में नहीं पूछा, इसने हमने से पूछा आउटकम्स कौन कौन से आएंगे, ये आउटकम्स थे, ये आउटकम्स थे, इसमें भी इसने आउटकम्स पूछा हमसे प्राइम नंबर्स के, नॉट प्राइम नंबर्स के, ग्रेटर देन 6 और नॉट ग्रेटर देन 6। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, probability of the pointer stopping on D in question number first A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में डी के ऊपर रुकने का मतलब क्या होता है भाई? टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर्स कितने हैं? 5 है। सो पॉइंटर ऑन डी, डी कितने बार आया? 1 टाइम, तो 1/5 हो गया। टोटल नंबर कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 5 ही तो लिखेंगे या 4 लिखेंगे? भाई कितने पर रुक सकता है वो आपका? कितने पर रुक सकता है? इसी पर तो रुक सकता है वो आपका। कितने पर? 1/5 पर। ठीक है, बी पार्ट में क्या कहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक एस निकलने का, एस क्या होता है? व्हाट इज एस? एस बोलते हैं हम सेट ऑफ ए कलर। COLUR, कलर इन कार्ड्स। इन कार्ड्स भाई एक सेट कितना होता है कलर्स में? 1 2 3 सॉरी कितना होता है? 2 3 4 5 6 7 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? सेट कितना होता है? इक्वल्स टू 13। सेट ऑफ ए कार्ड इन ए कार्ड्स, सेट ऑफ ए कलर इन कार्ड्स 13 होता है। सो एस निकलने का चांस कितना हो गया? 1/13। ठीक है, इसके बाद थर्ड दिया इसने हमें, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, इसके बाद थर्ड पर आएंगे हम। कार्ड्स के लेना अपने प्लेइंग कार्ड्स, उसमें एक ही कलर के क्या बोलते हैं हिंदी में? हुकुम, पान, ईंट, चिड़ी। कितने निकलते हैं एक ही तरह के कार्ड्स? 13 होते हैं ना। हुकुम के 13, पान के 13, चिड़ी के 13 और ईंट के 13, तो उसको हम बोलते हैं एस। तो उसका एक सेट निकलने का कितने चांसेस होता है? 1/13 सेट का पूछा था। और इसके बाद सी पार्ट में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, रेड एप्पल निकलने की चांसेस। तो सबसे पहले रेड एप्पल्स देखेंगे हम कितने हैं। रेड एप्पल्स 1 2 3 4 4 है। टोटल कितने हैं हमारे पास में? 3 3 6 एंड 7, टोटल 7 है। सो चांस इक्वल्स टू 4/7। चांस कितना हो गया रेड एप्पल निकलने का? 4/7। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1 to 10 आर रिटेन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 1 to 10 नंबर्स लिखे हुए, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of? अब हमें 1 स्लिप निकालनी है। टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल स्लिप्स इक्वल्स टू 10 हो गई। कहां से कहां तक की लिखी हुई है? 1 से 10 तक की, तो टोटल 10 हो गई। क्वेश्चन नंबर 1, गेटिंग ए नंबर 6। नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर 6 निकलने की 1/10। ये तो है, 1 ही तो चांस है। 6 नंबर एक ही बारी तो निकल सकता है, कुछ ज्यादा बार थोड़ी आएगा। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6 कितना होगा? 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 नंबर्स हो गए, तो चांस कितने हो गए? 5/10। लेस देन 6 का, तो लेस देन 6 में कितने नंबर्स आ गए? 5। थर्ड वाले में मीन्स 1/2, कितने चांस हो गए? 1/2 हो गया। थर्ड वाले में कहा गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर ग्रेटर 6 से ज्यादा 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए? 4।
टोटल कितने हैं 4, सो चांस इक्वल्स टू 4/10 या 2 2 4 2 5 10 2/5 चांस हो गए। और गेटिंग है 1 डिजिट नंबर 4 1 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर्स कितने हो गए 9, सो चांस इक्वल्स टू 9/10। टोटल कितने हो गए 1 डिजिट वाले नंबर, काउंटिंग जब हम करेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9/10 आ जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स हैं 3 ग्रीन सेक्टर्स है, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इधर देख लीजिए, चलिए देखिए क्या दिया हमें, ग्रीन सेक्टर कितने दिए हुए हैं 3, ब्लू सेक्टर 1 है और रेड सेक्टर ये भी 1 है। तो टोटल सेक्टर, टोटल निकाल लिया हमने, कितना हो गया 5, टोटल कितने हो गए 5 सेक्टर्स हो गए। अब हमसे क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल ग्रीन कितने हैं हमारे पास में 3 और टोटल कितने हैं 3/5, आंसर हो गया। ओके, इसके बाद कह रहा है हमसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू कितने हो गए, ब्लू वालों को छोड़ दिया हमने, कितना बचा 4/5, आंसर हो गया। नॉन ब्लू कितना हो गया 4/5 हो गया। चलिए लास्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें इवेंट की, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का ए पार्ट। ये देखिए ये दे रखा है प्राइम नंबर सारा, कहां गया, कितने थे 3 थे, अब प्राइम नंबर 3/6 मीन्स 1/2। बी वाले में नॉट प्राइम नंबर, भाई नॉट प्राइम वाला था तो ये भी कितना हो गया 3/6 1/2, ठीक है। 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6 कितना आ गया 1/2 आ गया। सेकंड का ए ग्रेटर देन 5 चांस, ग्रेटर देन 5 कितने नंबर है 1 नंबर है तो 1/6 आ गया। बी वाले में कितने हैं नॉट ग्रेटर देन 5 कितना है, बी वाले में चांस कितना आ गया आपका 5/6, ये आंसर हो गया। इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज 5.3 खत्म हुई, साथ ही साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। तो जो जितने भी आपको इसमें प्रॉपर्टीज बताई है उनको ध्यान रखते हुए चलना है, पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चन होमवर्क में करिए। थैंक यू।